बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मरने से पहले इंसान के साथ होने वाले चंद वाक़ियात कौन से हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह जुमा आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाते हैं, जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आ मिलने वाली है, फिर तुम्हें उसकी तरफ लौटाया जाएगा जिसे तमाम पुशीदा और खुली हुई बातों का पूरा इल्म है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ करते थे। नाज़रीन, दुनिया की मुख्तसर और आखिरत की ज़िंदगी के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह ज़िंदगी बसर करो जिस तरह अजनबी या राह चलता मुसाफिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया अमल की जगह और आखिरत बदले की जगह है। इंसान को दुनिया में आज़माइश के लिए भेजा गया है और उसे आखिरत में अपने हर अमल का हिसाब देना होगा। जो लोग दुनिया में नेक अमल करेंगे वो ही आखिरत की ज़िंदगी में कामयाब होंगे और जो लोग दुनिया में बुरे अमल करेंगे वो आखिरत में नाकाम होंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जूं इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो फरिश्ते मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं और आसमान पे इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। अल्लाह ताला के अर्श के नीचे एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है। यह दरख्त बहुत बड़ा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कायनात के अंदर जितने भी इंसान और इसके अलावा जितने भी मखलूक़ात पैदा की गई हैं उनकी तादाद के मुताबिक इस दरख्त के ऊपर पत्ते लगाए गए हैं। इस दरख्त के हर एक पत्ते पर उस इंसान और जानदार का नाम तहरीर है और जैसे ही किसी भी इंसान के मौत का वक्त करीब आता है तो उस दरख्त से एक पत्ता नीचे गिर जाता है। उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते उस शख्स को मुर्दा कहना शुरू कर देते हैं। तो मुल्कुल मौत उस इंसान के पास आते हैं और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। जिस भी इंसान की मौत का वक्त करीब होता है उस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है और जब मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है तो उनको देखकर घबरा जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मुल्कुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। प्यारे नाजरीन, मुल्कुल मौत की ये बात सुनकर वो मरने वाला शख्स अपने मुंह को फेर लेता है और उसकी आंखें पथरा जाती हैं। इस वक्त मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं कि क्या तू मुझको नहीं जानता? मैं वो हूँ जिसने तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज़ किया और आज वो वक्त भी आ गया जब मैं तेरी रूह को कब्ज़ करूँगा और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपने अजीज़ो कारब को जो तुझसे पहले मौत का जायका चख चुके हैं। मैं वो मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूँ। इसके बाद मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से पूछते हैं कि तुमने दुनिया को कैसा पाया? तो मरने वाला शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दुनिया उस शख्स के पास आएगी और उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि ए नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए। तुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें सुनाई लेकिन तूने किसी की बात ना मानी। तू ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूँगा और मुझे मौत कभी नहीं आएगी। इसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी ज़िंदगी मोहब्बत करता रहा और अपनी आखिरत को छोड़कर गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा, उस वक्त वही दुनिया उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। और फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस मरने वाले शख्स का माल उसके सामने आएगा और उसे कहेगा कि ए नाफरमान, तूने नाहक और नाजायज़ तरीके से मुझे हासिल किया और तुम मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा। अगर तू अपना माल गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। प्यारे नाजरीन, इसके बाद मरने वाले इंसान की ज़ुबान बंद हो जाती है और जब मरने वाले इंसान की ज़ुबान बंद हो जाती है तो उसके बाद 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं और सलाम करने के बाद इस बंदे से कहते हैं कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोज़ी पर मोकिल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूह ज़मीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे रिज़्क़ को तलाश किया मगर तेरी रोज़ी का एक भी लुक़मा मैंने कहीं नहीं पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद उस मरने वाले शख्स से कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मोकिल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूह ज़मीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे पीने के पानी को तलाश किया लेकिन तेरे पीने के लिए मुझे एक भी कतरा ना मिला। फिर इसके बाद तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मोकिल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रूह ज़मीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरी सांस को तलाश किया मगर तेरे लिए एक भी सांस ना पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के पास आता है और सलाम के बाद कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मोकिल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक
तमाम रोए ज़मीन के अंदर तेरी उम्र को ढूंढा मगर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा ना पाया। जिसके बाद नामा माल लिखने वाले 2 फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के पास आते हैं और उसको उसका नामा माल दिखाते हैं। और जब मरने वाला शख्स अपने नामा माल को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो मरने वाला शख्स अपने दाएं बाएं देखना शुरू हो जाता है और अपना नामा माल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मुल्कुल मौत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस शख्स की रूह को कब्ज़ कर लेते हैं और इस तरह वो मरने वाला शख्स जो इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा, इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। अगर तो वो मरने वाला शख्स नेक होता तो उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता, और अगर मरने वाला शख्स नेक ना हो और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो तो उसकी कब्र को जहन्नुम का घड़ा बना दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।